गुजरात के नाडियाद में माघ पूर्णिमा के मौके पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। यहां माघ पूर्णिमा पर साल में सिर्फ एक बार होते हैं दिव्य महाआरती। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण साकर वर्षा यानी कि शक्कर के दानों की बरसात। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भक्त भी इसका करते हैं साल भर इंतजार। परंपरा, श्रद्धा, मिठास का ये संगम सदियों पुराना। आज से 195 साल पहले पूज्य योगीराज अवधूत महाराज ने जीवित ली थी समाधि। मंदिर परिसर में करीब 40,000 किलो शक्कर, 500 किलो कोपरा की वर्षा की गई। भक्तों से खचाखच भर रहा पूरा परिसर। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आए एनआरआई भक्तों का लगा जमावड़ा। भव्यता और दिव्यता से सराबोर रहा माहौल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम। श्री हरि बालाजी भगवान की 350 साल पुरानी घोड़ा यात्रा हुई शुरू। मध्य रात्रि विशेष पूजा के बाद बालाजी भगवान को लकड़ी के घोड़ा रूपी रथ पर किया गया विराजमान। हजारों भक्त रथ खींचते हुए भक्ति में लीन नजर आए। चिमूर की पहचान महाशिवरात्रि तक चलने वाली ये यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहां भी भक्त हाथों से रथ खींचने की परंपरा निभाते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति की आस में इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होते हैं। नगर भ्रमण पर निकलते हैं बालाजी भगवान। ब्रिज में आज से होली के उत्सव की औपचारिक शुरुआत। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर द्वारकाधीश मंदिर में रीति रिवाज हुए। तमिलनाडु के त्रिची में अरुमिगलू बाला मुरुगन मंदिर में थाईपुसम उत्सव की धूम। हजारों भक्तों ने पवित्र पालकुदम जुलूस में हिस्सा लिया। इस दौरान भक्त अपने कंधों पर दूध के बर्तन लेकर मंदिर तक करते हैं यात्रा। पीले और नारंगी वस्त्र पहने श्रद्धालुओं ने भगवान मुरुगन को दूध अर्पित किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती संपन्न हुई। इस दिव्य आरती में भगवान महाकाल का किया गया अलौकिक श्रृंगार। भस्म, चंदन और पुष्पों से बाबा महाकाल को सजाया गया। सोमवार होने के कारण दर्शन के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भस्म आरती के दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। जूनागढ़ के गिरनार में इस बार महाशिवरात्रि पर भव्य और ऐतिहासिक भवनाथ मेले का आयोजन। ग्लोबल पहचान बनाने की तैयारी। कुंभ मेले की तर्ज पर इसे भव्य रूप देने में जुटा प्रशासन। आस्था और संस्कृति की दिखेगी झलक। महाशिवरात्रि पर 40 रथों में भगवान शिव की निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। हजारों नागा साधु और लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे गिरनार। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर होगी लंगर की विशेष व्यवस्था। चिकित्सा और सुरक्षा सुविधाएं भी कराई जाएंगी उपलब्ध। कुल्लू मनाली में धूमधाम से मनाया गया हल्दा उत्सव। लोगों ने की धन की देवी शशकर आपा की पूजा अर्चना। मशाले जलाकर भगाई बुरी शक्तियां। चिनानी क्षेत्र के लधारधर में बर्फ से ढकी वादियों का नजारा। पर्यटन बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रहे। बर्फ देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। उधमपुर के लधारधर का प्रकृति ने किया अद्भुत श्रृंगार। लधारधर की बर्फीली पहाड़ियों ने रौनक बढ़ाई। बर्फ से खिलते हुए पर्यटक नजर आए। ताजा बर्फबारी से पर्यटन को मिला नया उत्साह। बच्चों के लिए मस्ती भरा मौसम। लधारधर में दिखा सर्दी का रोमांच। खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत उच्च हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी। पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। ठंड बढ़ी। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम। लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से लोगों को राहत। सेब, आलू, राजमा और रामदाना की फसलों को फायदा। बेहतर पैदावार की उम्मीद जगी। खरसाली और मुखवा में दर्ज की गई बर्फबारी। धार्मिक क्षेत्रों में सर्दी का असर तेज। ताजा बर्फबारी से पर्यटकों की बड़ी दिलचस्पी। पर्यटन कारोबार में रफ्तार आने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली के आसमान में तड़के सुबह छाया जबरदस्त कोहरा। इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम रही। आनंद विहार से लेकर अक्षरधाम पर कोहरे की जद में रही दिल्ली। ट्रैफिक की रफ्तार थमी। घने कोहरे की चपेट में मुंबई। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा कोहरे का जबरदस्त असर। विजिबिलिटी रही ना के बराबर।
लखीमपुर खीरी में लौटी सर्दी, सुबह सुबह जमकर पड़ा कोहरा, विजिबिलिटी रही 10 मीटर से भी कम। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को कोफरोड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर अभूतपूर्व शोध के लिए सम्मानित किया। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज हुई। सीएम पेमा खांडू ने दिबांग घाटी के अनिनी में एयरपोर्ट की घोषणा की। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बड़ी पहल, छात्रों को 100 करोड़ की स्कॉलरशिप देगी निम्स यूनिवर्सिटी, मेरिट के आधार पर मिलेगी छात्रवृत्ति। दुर्गापुर में बनेगा आधुनिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लड़के लड़कियों को मिलेगी समान सुविधाएं, सीएबी अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने घोषणा की। सीएम योगी ने लखनऊ में स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक की। मार्च तक यूपी का कुल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 62% रखने का लक्ष्य रखा। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 का जारी है धमाल। रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने बम्पर कमाई की। भारत में बॉर्डर 2 की कमाई 300 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में शाहरुख खान कर सकते हैं कैमियो। रजनीकांत के दोस्त का किरदार निभा सकते हैं किंग खान। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग के एक एक्शन सीक्वेंस पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। यूरोप के रियल लोकेशंस पर इसकी शूटिंग 10 दिन में पूरी की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बनी बिजनेस वुमन। मुंबई में लॉन्च किया ज्वेलरी स्टोर, कई सितारों ने शिरकत की। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को मिला संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ग्रैमी अवार्ड। इस अवार्ड को पाने वाले पहले आध्यात्मिक गुरु। बोलिविया की राजधानी लापाज में कार्निवल की धूम, रंग बिरंगे पेपिनो नृतकों ने सड़कों पर मनाया जश्न। चमकदार मास्क और अजीब पोशाक में पेपिनो कलाकार, नाचते कूदते कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीता। यूरोपीय जोकर से प्रेरित है पेपिनो परंपरा। एडेन संस्कृति के साथ मनाया जाता है ये उत्सव। हर साल फरवरी में पेपिनो के साथ लौटता है कार्निवल। ये त्योहार खुशी और शरारत का माना जाता है प्रतीक। कार्निवल में देखा अनोखा नजारा, पेपिनो की पोशाक में सजा एक छोटा डॉग भी आकर्षण का केंद्र बना। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में ओलंपिक मशाल रिले का भव्य आयोजन हुआ। लेकेमो के खूबसूरती शहरों से होते हुए मशाल आगे बढ़ी। पिलाजियो, वेरेन्ना और मिनाजियो में नाव से पहुंचे ओलंपिक की मशाल। खेल प्रेमियों में 2026 विंटर गेम्स को लेकर चरम पर उत्साह। 1988 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पियरो पोली ने लेको में जलाया कोल्ड्रन। यहां हुआ रविवार के मशाल रिले का समापन। शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग स्टार एरियाना फोंटाना भी मशाल वाहक बनी। अपने करियर में 11 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं फोंटाना। रोम से शुरू हुई 12,000 किलोमीटर की मशाल यात्रा। 6 फरवरी को मिलान के सेरसिरो स्टेडियम में होगा भव्य उद्घाटन। इटली के वेनिस में कार्निवल का शुभारंभ। शहर में दिखा भव्य ओलंपिक थीम का जादू। विंटर गेम्स से पहले सांस्कृतिक उत्सव। मास्क पहनकर लोगों ने फोटो और परेड का आनंद लिया। कार्निवल में ग्रैंड कनाल पर पारंपरिक नावों की वाटर परेड का रोमांच। मिलान में ओलंपिक विलेज में 1700 बेड खिलाड़ियों के लिए तैयार किए गए। मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक के एथलीट्स ने प्रवेश किया। ओलंपिक विलेज में जिम, वेलनेस और गेमिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं। गेम्स के बाद विलेज को स्टूडेंट हाउसिंग में बदला जाएगा। फैशन कैपिटल मिलान विंटर ओलंपिक के लिए तैयार। सेंसिरो स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां। 6 से 22 फरवरी तक विंटर ओलंपिक। जापान में रिकॉर्ड बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, जनजीवन प्रभावित। 1945 के बाद सबसे ज्यादा बर्फबारी। जापान सागर तट पर कुछ हिस्से बर्फ से ढके। आओमोरी निगाटा क्योटो बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटा। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। अमेरिका में ऐतिहासिक बर्फीला तूफान, कई स्टेट्स में वेदर इमरजेंसी घोषित की गई। अमेरिका में 17,000 घरों की बिजली गुल हुई। -10 डिग्री तक पारा गिरा। बर्फीले तूफान की चपेट में अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना में भारी बर्फबारी हुई। इमरजेंसी सर्विस के लिए अमेरिका तैयार। काउचटन फायर एंड रेस्क्यू टीम सजग हुई।
जर्मनी में आइस ब्रेकर ने बनाया अनोखा बर्फीला दृश्य, एल्बे नदी पर बना दुर्लभ आइसबर्ग। आइसबर्ग के अद्भुत नजारे को देखने के लिए उमड़े सैलानी, बच्चों से लेकर बड़े खिंचवा रहे फोटो। आइस ब्रेक से बनी 1 मीटर ऊंची बर्फ की चट्टान, एल्बे नदी में नजर आया सफेद महल। आंशिक रूप से जमे नियाग्रा फॉल्स का शानदार नजारा, सर्दियों में मनमोहक और मनोरम दृश्य ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया। झरने की बर्फीली आकृति बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, सैलानियों ने प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद किया। कीव में बर्फ से जमी सतह पर कार ड्रिफ्टिंग, स्लेजिंग और आउटडोर मजा लेते हुए लोग नजर आए। जमी हुई निप्रो नदी पर डीजे पार्टी में जमकर झूमे लोग। यूक्रेनियों ने बर्फ को ड्रिफ्टिंग और डांस पार्टी का बनाया जगह, बिजली संकट के बावजूद बर्फीले उत्सव का ले रहे आनंद। पोलैंड में बाल्टिक सागर पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बाल्टिक सागर पर जमी बर्फ पर हजारों लोग वॉक कर रहे। अंटार्कटिका में शुरू हुई वर्ल्ड मैराथन चैलेंज, 7 महाद्वीप 7 मैराथन की चुनौती शुरू हुई, बर्फ की सतह पर सबसे कठिन दौड़। पुरुष वर्ग में शेंगचिन वांग ने अंटार्कटिका मैराथन में जीती बाजी, अमेरिकी बेथ रीड की महिला वर्ग में धमाकेदार जीत। इटली में विंटर ओलंपिक की भव्य तैयारी, ओलंपिक मशाल ने इटली के स्की रिजॉर्ट को किया पार, दिखा उत्सव का माहौल। लिविंगनो बोर्मियो में ओलंपिक मशाल का शानदार स्वागत, खेल प्रेमियों की उमड़ी भीड़, चारों तरफ अद्भुत छटा। विंटर गेम से पहले ओलंपिक मशाल ने रोमांच बढ़ाया, स्की रिजॉर्ट फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग इवेंट की मेजबानी करेगा। श्रीलंका में भव्य और शानदार वार्षिक बौद्ध उत्सव, हाथियों और डांसर्स ने कोलंबो की सड़कों पर रंग बिखेरा, हजारों की संख्या में सैलानी शामिल हुए। सजे धजे हाथी, ढोल बजाते डांसर्स के साथ निकली भव्य परेड, सैकड़ों कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम से समा बांधा। सिंगापुर एयर शो प्रीव्यू में आसमान में शानदार हवाई करतब, एयरक्राफ्ट ने दिखाए अद्भुत और हैरतअंगेज करतब। हवा में कलाबाजियां करते हुए दिखे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर्स प्लेन, वायुवीरों ने आसमान में दिखाया रोमांचकारी प्रदर्शन। एयर शो में मिलिट्री डेलीगेशन और हथियार कंपनियों का जोरदार प्रदर्शन, 3 से 8 फरवरी को सिंगापुर में होगा भव्य एयर शो। नैरोबी फैशन वीक में स्लो फैशन का जलवा, अपसाइकल्स कपड़ों ने नैरोबी रनवे पर लूटा दिल, मॉर्गन एजेडी ने कूड़ेदान से कपड़े बदले। नैरोबी फैशन वीक में दिखा सस्टेनेबल फैशन का जादू, अपसाइकल सिल्क और डेनिम ने डिकार्बनाइज रनवे को बनाया यादगार, आकर्षण का केंद्र बने। मिनियापोलिस में हजारों साइकिलिस्ट ने एलेक्स प्रेटी को दी श्रद्धांजलि, शहरों की सड़कों पर साइकिल चलाकर प्रेटी को याद किया। दुबई मैराथन में इथियोपिया का दबदबा, पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने गोल्ड जीता, मैराथन जीतकर एथलीट्स ने इतिहास रच दिया। पुरुष वर्ग में मलाका ने जीती रेस, 2 घंटे 4 मिनट में पूरी की रेस, जबकि महिला वर्ग में जेसी ने जीता खिताब, 2 घंटे 18 मिनट 31 सेकंड का समय लिया। इटली के कोर्टिना डी एम्पेजो शहर विंटर ओलंपिक का को होस्ट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार, जगह जगह लगाए गए ओलंपिक के रिंग्स। दीवारों पर ओलंपिक 2026 लिखकर सजावट की गई। 6 फरवरी से शुरू हो रहा विंटर ओलंपिक्स, कोर्टिना ने 1956 में पहली बार की थी विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी। कुदरत भी कोर्टिना डी एम्पेजो पर दिख रही बेहद मेहरबान, बर्फ से हुआ पूरे शहर का श्वेत श्रृंगार। बर्फबारी के बाद साफ हुआ मौसम, बर्फ के मैदान पर स्कीइंग करते हुए दिखे लोग। ड्रोन विजुअल में दिखा स्कीइंग का भव्य नजारा, स्नो ब्लोअर से हटाई जा रही बर्फ की परत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से आई गुड न्यूज, पाकिस्तान को 58 रन से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया।